हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाला है एक्सफोलिएशन के बारे में। तो एक्सफोलिएशन दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है और एक केमिकल एक्सफोलिएशन होता है। तो गाइस यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो केमिकल एक्सफोलिएशन की बात करेंगे। तो केमिकल एक्सफोलिएशन के काफी सारे बेनिफिट्स है, काफी सारे फायदे है, तो उसी चीज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो हम क्या बात करने वाले वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सफोलिएशन एक्चुअली में क्या होता है, whom टू एक्सफोलिएट, किसको एक्सफोलिएट करना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि हम किस तरह की स्किन टाइप के लिए कौन सा एक्सफोलिएशन हम यूज कर सकते हैं, और अगर हमने कोई एक्सफोलिएशन यूज किया है राइट तो वो कैसे यूज करना है, क्योंकि काफी टाइप के एक्सफोलिएशन आते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड यस गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा। मैं इसी तरह का कंटेंट लेके आती हूँ स्पेशली फॉर द स्किन, हेयर और हेल्थ के रिगार्डिंग। तो अगर आपको इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करें। सबसे पहला पॉइंट कि अगर सपोज आपको एक्सफोलिएशन करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्सफोलिएशन एक्चुअली में होता क्या है, राइट। तो व्हाट इज एक्सफोलिएशन? तो वहां पे तीन तरह के अलग अलग एक्सफोलिएशन आते हैं, जैसे AHA आता है, देन BHA आता है, देन PHA आता है, राइट। तो अगर हम AHA की बात करें तो वो है अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड, राइट। तो AHA के अंदर काफी सारे आते हैं, जैसे कि मैंडेलिक एसिड आता है, ग्लाइकोलिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड आता है। तो ये सारी चीजें एज पर आपको स्किन टाइप यूज करनी होती है। अगर हम BHA की बात करें तो वहां पे सैलिसिलिक एसिड आता है जो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, और अगर हम PHA की बात करें तो वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड जो थोड़ा माइल्ड रहता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वहां पे आप इस तरह के एक्सफोलिएशन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी स्किन के ऊपर किसी तरह की कोई डेड स्किन लेयर आ जाता है राइट, तो वहां पे फिर हमें एक्सफोलिएशन की नीड होती है। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि हमारी जो स्किन है उसके हिसाब से हमें एक्सफोलिएशन लेना पड़ता है। हम कोई भी एक्सफोलिएशन हमारी स्किन पे अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत बुरी तरीके से होता है। इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि किस किस टाइप के एक्सफोलिएशन आते हैं और कौन से स्किन टाइप वाले उसको किस तरह से यूज करते हैं, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं टू होम टू एक्सफोलिएट, तो किसको एक्सफोलिएट करना चाहिए। तो अगर आपकी स्किन डल है, आपकी स्किन के ऊपर काफी सारी डेड स्किन है, या आपकी स्किन के ऊपर काफी सारा टेक्सचर है राइट, या तो आपकी स्किन के ऊपर काफी सारे एक्ने हैं, पिंपल है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, या तो फिर आपकी स्किन में काफी ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से भी आपको काफी सारे एक्ने आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हम एक्सफोलिएशन करते हैं। इवन आप कोई अच्छा सा स्किन केयर फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से तो वहां पे भी फिर आपको एक्सफोलिएशन करना पड़ता है, क्योंकि जब हम स्किन केयर करते हैं तो वो जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसको हमारे स्किन के अंदर हमें पेनिट्रेट कराना होता है, राइट। तो जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से होता है, आपके जो भी पोर्स होते हैं राइट वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और जो भी चीजें आप उसके ऊपर लगाते हो तो वो बहुत अच्छे से अंदर पेनिट्रेट करती है। तो इसीलिए एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस अब बात करते हैं एज पर स्किन टाइप के। स्किन टाइप के हिसाब से आप कैसे एक्सफोलिएशन को परचेज करोगे या फिर आप अपनी स्किन केयर में शामिल करोगे। तो सबसे पहले कि आपकी स्किन कौन से टाइप की है, ऑयली है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन ड्राई है, तो इसके बेस पे ही आपको एक्सफोलिएशन परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है राइट, या तो फिर आपकी स्किन ड्राई है, ड्राई सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन इस टाइप की स्किन है, तो आप वहां पे ग्लाइकोलिक एसिड ले सकते हो, मैंडेलिक एसिड ले सकते हो, या तो फिर लैक्टिक एसिड ले सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लैक्टिक एसिड या मैंडेलिक एसिड पे जा सकते हो। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है राइट, तो वहां पे फिर आपको मैंडेलिक एसिड लेना है। तो इस तरह से आप आपका एक्सफोलिएशन पे काफी सारे एक्ने हैं, आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, या तो फिर आपकी स्किन के ऊपर काफी सारे ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो आप फिर वहां पे सैलिसिलिक एसिड BHA पे जा सकते हो राइट। और आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है, मीन्स कुछ भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो फिर वहां पे आपको काफी सारी रेडनेस आ जाती है, या फिर आपको दूसरे प्रॉब्लम्स आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर वहां पे आप PHA पे जा सकते हो, पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड राइट। तो वो एक तरह का ह्यूमेक्टेंट है लेकिन बहुत लाइट वे में आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो ये था आपका एज पर स्किन टाइप आप कौन सा चूज करोगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं हाउ टू एक्सफोलिएट। तो एक्सफोलिएशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आती है वो दो फॉर्म में आती है, एक तो
आप अगर देखोगे तो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, या तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको यूज करोगे। इस तरह से यहाँ पे हमने दो उसमें डिवाइड। तो गाइस जो भी प्रोडक्ट्स आप शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फेस वॉश यूज कर रहे हो, तो आप पूरे दिन में दोनों टाइम पे उससे फेस वॉश मत करना गाइस। उसको अगर आप एक्सफोलिएशन, जैसे आपने कोई सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश लिया राइट, तो आप पूरे दिन के अंदर वन टाइम ही उसको यूज कीजिए, मॉर्निंग में यूज कीजिए या तो फिर नाइट टाइम में यूज कीजिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। और आप अगर फेस वॉश के थ्रू एक्सफोलिएशन करते हो तो आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हो। या तो फिर अगर कोई पीलिंग सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो फॉर एक्सफोलिएशन के लिए, तो आपको पूरे 15 डेज में एक ही बार एक्सफोलिएशन पीलिंग सॉल्यूशन से करना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है गाइस राइट। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे हर 2-3 या 4 दिन के अंदर, तो फिर आपकी स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जो एज अ बिगिनर है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप मिनिमम 15 डेज के बाद ही उसको यूज करें कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी स्लोली इंक्रीज की। अब बात करते हैं जेल फॉर्म की, क्रीम फॉर्म की या तो सिरम फॉर्म की। तो इस तरह से जो एक्सफोलिएशन अगर आप करना चाहते हो तो आप उसको भी इजीली कर सकते हो। आप उस चीज को वीक के अंदर 2 टाइम ही यूज करोगे, उससे ज्यादा यूज नहीं करोगे राइट। ओवर एक्सफोलिएशन भी अच्छा नहीं होता। आप अगर कोई भी चीज लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो तो वो लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि पूरी रात आप उस चीज को लगा के छोड़ने वाले हो राइट। तो आपको उसको वीक में सिर्फ 2 बार ही यूज करना है, क्योंकि सिरम, जेल और अगर कोई मॉइस्चराइजर है जिसमें कोई तरह का एक्सफोलिएशन है राइट, तो उसको आपको वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही यूज करना है। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो आपको फिर आपकी स्किन पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सफोलिएशन वीक में 2 से 3 बार करो, देन मोर देन इनफ है। उसमें ही आपकी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक करके जाइएगा। और कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है रिलेटेड टू स्किन केयर, हेयर केयर, तो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर भी वीडियोस बना सकूं। और आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है गाइज। तो चलिए फिर मिलते कोई अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। वहां तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।